English medium. In last lecture we learn about validation. वहाँ पे हमने क्या किया था, नेम लिया था और पिन कोड लिया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नेम और पिन कोड में क्या दिया था, वैलिडेशन दिया था कि अगर आप पिन कोड में कोई भी गलत चीज़ डालते हो जो भी हमने लिया है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऐसे मैसेज मिलेगा। यही जो भी वैलिडेशन है वो सारे हमको कहाँ पे देने हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपको क्या करना है, जो आपकी फाइल है वो ओपन करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कंपोजर ओपन किया, यहाँ पे आपको आपकी फाइल ओपन करनी है। फाइल का नाम है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में सारा आपको यहाँ पे वैलिडेशन देना है। तो यहाँ पे देखो ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है, जो हमने बनाया था वो। तो आप कहाँ कैसे उसको चेंज कर सकते हो, अगर आपको कुछ चेंज भी करना है तो फॉर्म में जाना है और फॉर्म फील्ड में जाना है, ठीक है। उसका अगर फॉर्म में जाके फॉर्म फील्ड में आप डिफाइन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म 1.html एंड पोस्ट ये हमने पहले लिखा था। अभी क्या करना है, यहाँ पे एडवांस एडिट पे क्लिक करना है। एडवांस एडिट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आएगा, आपको HTML एट्रीब्यूट्स, इनलाइन स्टाइल एंड जावास्क्रिप्ट इवेंट दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट इवेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो एट्रीब्यूट है वहाँ पे ऑन सबमिट करना है और यहाँ पे जो वैल्यू है वहाँ पे आपको रिटर्न स्पेस वैलिडेट फॉर्म लिखना है। यहाँ पे F कैपिटल करना है, ये कंपलसरी है, देख लेना। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो ये आपका जो फंक्शन लिया है वहाँ पे वैलिडेट फॉर्म लिया, जो फॉर्म लिखा है उसका F क्या है, कैपिटल है। तो यहाँ पे देखो आपका जो भी यहाँ पे आप ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट है ये पूरी स्क्रिप्ट पेज नंबर 45 पे बुक में दी गई है। तो ये सारी जो आपकी कोडिंग है वो कोडिंग आपको किस में करनी है, कंपोजर में। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे सोर्स व्यू में जाना है। सोर्स व्यू में यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइटल है और टाइटल के बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट के बाद यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट टैग लिखना है, फिर पेज नंबर 45 पे जो भी कोडिंग लिखा है वो पूरा यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे स्क्रिप्ट क्या करनी है, क्लोज कर देनी है, ठीक है। उतना लिखने के बाद आपका जो भी वैलिडेशन है वो आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट नेम पे क्लिक किया, लिखा है नाम, लेकिन मिडिल नेम में नहीं लिखा है। तो अगर आपने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं और सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लीज़ एंटर द मिडल नेम प्रॉपरली, ठीक है। वैसे ही अगर आपने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम सब लिखा है लेकिन जेंडर सिलेक्ट नहीं किए तो यहाँ पे आपको क्या मैसेज आएगा, प्लीज़ चूज योर जेंडर। एज इट इज़ जेंडर भी आपने सिलेक्ट कर दी लेकिन हॉबी नहीं की तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्लीज़ चूज अ हॉबी। ऐसे ही आपको सब क्या हो जाएगा, वहाँ पे वैलिडेशन मिल जाएगा। और अगर आपने सारी डिटेल्स ऐसे कम्प्लीटली फिलअप कर दी है और सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म ऐसे यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में सारे MCQs है। आपको क्या करना है, MCQs के क्वेश्चन लिखने हैं, उसके 4 ऑप्शन लिखने हैं और उसके बाद उसका आंसर लिखना है। देख लो यहाँ पे, तो ये सारे जो है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, सारे MCQs लिखने हैं। 18 MCQs है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3, डिज़ाइनिंग सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर। तो यहाँ पे प्लानिंग फॉर द वेबसाइट है कि डेवलपिंग अ गुड वेबसाइट इज प्रोजेक्ट सिमिलर टू एनी अदर प्रोजेक्ट एंड रिक्वायर्स डिटेल्ड प्लानिंग। द बेटर द प्लानिंग, द चांसेस ऑफ सक्सेस इन टर्म्स ऑफ यूजफुलनेस of the website is higher. In other words, we can say that the desired goals for developing the website can be achieved. Following are the important points which should be considered for developing a good website as part of planning process. मीन्स अगर आपको कोई वेबसाइट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, पर्पस, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, आपको पहले पर्पस देखना पड़ेगा कि आप किसके लिए वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो। अगर कोई भी वेबसाइट आप बना रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बना रहे हो या फिर ऑनलाइन आपको कुछ बेचना है,
ठीक है। तो जैसे अलग अलग टाइप्स की वेबसाइट होती है तो उसका पर्टिकुलर पर्पस होता है कि आप क्या सेल करते हो या क्या बाय करते हो, ठीक है। सो द पर्पस ऑफ द वेबसाइट शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, कि जो पर्पस होता है वेबसाइट का वो क्लियरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए, मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हो। सो बिफोर क्रिएटिंग अ वेबसाइट वी शुड बी क्लियर विद द डेफिनेशन एंड गोल ऑफ द website. A properly designed website will be helpful to the organization. The purpose for the creating website may be to provide information to a group of people, or it may be attract the new customer, or it may be to sell the product online. Having decided the purpose, the content and layout of the website can be properly developed. तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको आपका जो पर्पस है वेबसाइट बनाने के लिए वो आपको वहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और उसकी इन्फॉर्मेशन आप किस में दे रहे हो, आपका जो भी आपका ग्रुप हो या फिर नए कस्टमर को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, आपकी प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन सेल करनी, तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपका क्या होता है पर्पस। सेकंड इज ऑडियंस. So before we start with the designing part, we should know the expected users of the website. The website should contain both general and detailed information. It should also contain specific and non-specific data. The proportion of the different type of extent of detailed and specific information depends on the nature of the expected audience. The user expectations from the website are important to know, as it helps to develop the appropriate content and layout of the site. This also ensures that the website is useful and successful. Another consideration is the speed of connection that the expected users will have. In case large graphical files are kept on the website, they will take a long time to download. The users will become impatient while waiting for large files and leave the site. Thus, it is desirable that the website should contain minimal required graphic and multimedia files. मीन्स ऑडियंस जो भी होती है या कोई भी कस्टमर होता है तो वो क्या करता है कि अगर आपने आपकी वेबसाइट में बहुत सारी इमेजेस डाली है और वो इमेजेस HD क्लियरिटी में, तो कहीं पे अगर नेट स्लो होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि वो जो इमेज है वो जल्दी से नहीं आएगी, उसको लोड होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो यूज़र होता है वो पेशेंस नहीं रख सकता कि इतनी देर तक वो वहाँ पे वो देखे, ठीक है। सो आपकी जो वेबसाइट है उसमें आपको ये रखना चाहिए कि आपकी जो इमेज आप मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे हो वो मिनिमल रिक्वायर्ड ग्राफिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे HD क्लियरिटी में नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक कंटेंट. So the website must contain complete the relevant information. Excessive use of irrelevant information can cause frustration to the user as they are unable to seek the specific data. Also, if the information provided is incomplete, the users can leave the website. Placing appropriate and relevant content will satisfy user and sustain their interest in the website. The website content should be classified into general and detailed categories. तो जो कंटेंट है, ठीक है, तो वो जनरल होती है एंड डिटेल होती है. मीन्स अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, यहाँ पे पहले जनरल कंटेंट की बात करते हैं. सो द जनरल कंटेंट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द साइट, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एंड अदर आइटम्स. ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन हेल्प्स यूजर इन determine what he is searching, and it directs to the appropriate specific data and informs about other available item at the site. मीन्स अगर आप कोई भी वन एग्जाम्पल आप फ्लिपकार्ट की कोई भी साइट ले लो, ठीक है, उसमें अगर आप मोबाइल शॉपिंग कर रहे हो तो जब भी आप मोबाइल के बारे में देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ पे क्या दिखाई देगा कि एक मोबाइल की इमेज से 5-6 वहाँ पे उसकी प्राइस दिखाई देगी और उसका नाम एंड एक्सेट्रा यही दिखाई देगा. उसका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो आप कब देख पाओगे कि आप उस पर क्लिक करोगे और उसकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे क्लिक करोगे तो ही आप देख पाओगे. ऐसे हर एक मोबाइल में आप वहाँ पे क्या विदाउट क्लिक किए बिना आप वहाँ पे नहीं देख सकते. So the detailed content provides user with the detailed information on the site like products and services description. The layout of the site must ensure it is easy access to the detailed information and specific information tag they seek. उसके अलावा एक और भी है, ये पे 2 पैराग्राफ से मैं सिर्फ आपको समझा देती हूँ उसमें क्या है. तो उसमें लिखा है टेक्स्ट पैराग्राफ शुड ऑलवेज बी केप्ट अ रीजनेबल लेंथ. मीन्स अगर आप टेक्स्ट पैराग्राफ ले रहे हो, ठीक है, तो इतना ही लो कि जो सामने वाला यूजर है वो उसको पढ़ने के टाइम उसको
ऐसा ना हो जाए कि ऐसे कंटाला आ रहा है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि 2-3 लाइन लिखनी है या फिर 4-5 लाइन तक ही रखना है आपका जो पैराग्राफ है। अगर आप वही पैराग्राफ 10 पैराग्राफ है, 10 पैराग्राफ आप उसको एक ही पैराग्राफ में कंबाइन करोगे और 50 लाइन्स लिखोगे तो यूज़र क्या होगा, वहाँ पे कंटाल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसे 5-5 ऐसे अगर आप 5-5 लाइन्स के पैराग्राफ बना रहे हो तो यूज़र को ऐसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो ये आपका क्या है, कंटेंट है। उसके बाद है मीडियम। सो मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग इंटरनेट थ्रू स्मार्टफोन्स एंड tablets. The website design should scale for all the devices like computer, smartphone and tablets. Also the website should be designed keeping in mind that it is well displayed in all the popular web browsers like Mozilla, Firefox, Chrome, Opera और Internet Explorer. Means medium means आप किसके थ्रू इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको बताया कि मोर एंड मोर पीपल मीन्स बहुत ज़्यादा जो भी पीपल है, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन से यूज़ करते हैं या फिर टैबलेट से यूज़ करते हैं। तो वेबसाइट आपको यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन करनी है कि आप वहाँ पे कंप्यूटर्स में, अगर वो जो वेबसाइट है आप कैसे कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हो, स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हो और टैबलेट में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट ऐसे डिज़ाइन होनी चाहिए। और अगर कंप्यूटर्स में अगर आप ओपन कर रहे हो या फिर फ़ोन या टैबलेट्स में, ठीक है, ऐसे अगर आप बना रहे हो तो ऐसे अभी के जो जनरेशन के जो ब्राउज़र है, ठीक है, लाइक मोजिला है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये सारे जो भी ब्राउज़र है उसके अंदर आपकी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है क्रिएटिंग द सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर। ये पूरा प्रैक्टिकल है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।